हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन अवर एक्सक्लूसिव चैनल सरसों विद द्विवेदी। तो बच्चों, आप सबके लिए आपके जो सीनियर रहे हैं, जो टॉपर रहे हैं, उन सबका यहाँ पर जो कन्वर्सेशन है मेरे साथ, आप सबके लिए मैं यहाँ पे प्रेजेंटेशन देता हूँ और चीज़ों को बहुत अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। क्योंकि हम काफ़ी चीज़ें इन दिनों देख रहे हैं, कुछ चीज़ें बदली हुई हैं। आप सबने सबसे पहले तो थंबनेल देखा होगा जिसमें 100 सब में लिखा हुआ है, अरमान 100, सब शिवांश 100, अमन 100। तो ये 100 आउट ऑफ 100 जो है ना, वो उनके मैथमेटिक्स के मार्क्स हैं। और डेफिनेटली इन सब में कॉमन ये है कि इफ दे आर गेटिंग 100 आउट ऑफ 100, दैट मीन दे विल बी टॉपर। डेफिनेटली वो टॉपर ही होंगे, ठीक है। अब कहा भी जाता है कि अगर किसी के पास मैथमेटिक्स रही है, अगर ये सब्जेक्ट उसके पास है, तो डेफिनेटली और उतना बेहतर दे रहा है तो वो स्कूल का टॉपर ही होगा, ठीक है। अब यहाँ पे टॉपर आप किसको कह रहे हो? टॉपर का मतलब हम ये नहीं कह रहे हैं कि जिसका मतलब जिसने स्कूल में सबसे ज्यादा मतलब मार्क्स लाया हूं, मैं इसको नहीं बोल रहा हूं। मैं उन सारे बच्चों को बोल रहा हूं जिनका 90% प्लस है, ठीक है। जिनका 90 से एबव है, वो सारे मेरे लिए टॉपर है, ठीक है। डेफिनेटली भाई 90 अगर है तो 90 से ऊपर सारे टॉपर ही हुए जाके। अब यहाँ पर जो तीनों बच्चों में, इन तीनों बच्चों में जो कॉमन चीज है वो क्या क्या है आपको बता दूं। सबसे पहले तो डिसिप्लिन, ठीक है। नंबर सेकेंड पे अगर हम बात करें तो कंसिस्टेंसी, एंड नंबर थर्ड वन इज टाइम मैनेजमेंट। इन तीनों में ये चीजें कॉमन थी, ठीक है। अब अगर हम बात करें तो उनका ये भी कहना था कि सर हम लोग कभी भी ऐसा नहीं हुआ, ये तीनों में जब भी मेरा कन्वर्सेशन हुआ है तो ये तीनों चीजें मैंने देखा है कि कॉमन है। कि एक चीज और, जैसे कि अगर हम कहें कि वो कहते हैं कि सर हमने ये नहीं किया कि हम हर बुक के पीछे भागे, ऐसा नहीं है, ठीक है। एक बुक कहते हैं वो लोग, एक्चुअली उनके शब्दों में बताऊं कि वन बुक इज इनफ फॉर डीप स्टडी। उनका ये नहीं कहना है कि सर अगर हम क्लास 12th में हैं या क्लास 12th में अगर हैं या क्लास 10th में हैं तो हम आर डी शर्मा भी उठा लें क्लास 12th में, हम एनसीईआरटी भी उठा लें, हम ओपी मल्होत्रा भी उठा लें, ठीक है। और हम और डिफरेंट जो एपीसी पब्लिशर की बुक है वो सारे उठा लें। नहीं, उनका कहना है कि अगर हम आईएससी क्लास 12th में हैं तो ओपी मल्होत्रा इज इनफ, ठीक है। मतलब अब यहाँ पर हाँ, टीचर्स के लिए जरूर जो भी इंपॉर्टेंट होता है, मैं तो कहता हूँ टीचर्स के लिए तो हर बुक इंपॉर्टेंट होती है, उनको अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट चीजें देखनी चाहिए, बट बच्चों के लिए तो एक ही बुक काफी है। अगर क्लास 10th में है तो आर एस अग्रवाल और ये आपका क्या कहते हैं कंसाइज, या फिर ओपी मल्होत्रा। फिलहाल तो ओपी मल्होत्रा बेहतर है, बेहतर ऑप्शन है, इतने दिनों से देख भी रहा हूँ, 6 साल का एक्सपीरियंस भी हो गया है। तो इनमें हमने ये चीजें कॉमन ही देखी हैं, ठीक है, कि एक बुक ही काफी है, आपको डिफरेंट डिफरेंट बुक्स की तरफ नहीं जाना है। फिर इसके बाद बात आती है कि वो कहते हैं कि सर सिलेबस बच्चों को पहले देख लेना चाहिए। अच्छा, स्पेसिमेन पेपर थोड़ा सा इधर उधर हुआ है इस सेशन में। पहले क्या था कि स्पेसिमेन पेपर अपना आ जाता था, इधर इस बार लेट आया और काफी कुछ चेंजेस के साथ आया है ना। उसमें उन्होंने कंसाइज क्या कहते हैं पूरा का पूरा कॉम्पिटेंसी फोकस जो क्वेश्चन थे उनको इंक्रीज किया है, ठीक है, 35% के नियर अबाउट किया हुआ है। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं कि ये जो 35% है ये केवल एमसीक्यू में नहीं, ये आपके 3 मार्क्स और 4 मार्क्स के जो क्वेश्चन है, मैं तो कहता हूँ 5 मार्क्स के भी जो क्वेश्चन है उसमें भी इन्वॉल्व है, ठीक है। टॉपर्स, अब आप सोच रहे हैं कि क्या टॉपर जो होता है जिसका 90% आता है, क्या वो टाइम मैनेजमेंट को फॉलो नहीं करता? बिल्कुल, दे ऑलवेज फॉलो द टाइम मैनेजमेंट, दे हैव द रूटीन, उनके पास एक रूटीन होता है। उन्होंने अगर कंसिस्टेंसी जो वर्ड है ना, वो मैं यहाँ पे ये कहूंगा कि अगर उन्होंने ठान लिया, उन सब ने ठाना हुआ है कि अगर उनको 2 घंटे मैथमेटिक्स पढ़ना है तो फिर बर्थडे नहीं आएगा, ठीक है, मैरिज नहीं होगी किसी की, और जो भी ब्ला ब्ला जो भी ऐसी चीजें, उन्होंने कहा डिस्ट्रक्शन से दूर रहे हैं हम लोग, डिस्ट्रक्शन से, हर डिस्ट्रक्शन से, जो भी निगेटिव है ना उनके लिए, उनसे वो हमेशा दूर रहे हैं। सीधा बताऊं तो कहूंगा कि सोशल मीडिया, अच्छा हाँ, यहाँ पर सोशल मीडिया के साथ साथ मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया को उन्होंने देखा ही नहीं, नहीं, सोशल मीडिया को उन्होंने एक बार 5 मिनट के लिए 2 दिन में 48 आवर में कभी देख लिया तो देख लिया, वो भी पॉजिटिव चीजों को कलेक्ट किया, पॉजिटिव चीजों को, ठीक है। यूट्यूब पे वो लोग गए, सोशल मीडिया इज आल्सो, यूट्यूब इज आल्सो द पार्ट ऑफ द सोशल मीडिया, तो यहाँ पर वो लोग यूट्यूब पर भी गए तो उन्होंने जो इंपॉर्टेंट चीजें ना वो चीजें अपनी कलेक्ट की, जो जिससे वो सीख सकते हैं उसको कलेक्ट किया। ये नहीं कि इंस्टाग्राम पे जाके और ये सब मतलब लगे हैं सवेरे से रील पे रील स्क्रॉल करते चले जा रहे हैं, है ना। तो ये सब चीजें उनके लिए डेफिनेटली डिस्ट्रक्शन थी, और इससे वो लोग बहुत अच्छे से अपने आप को दूर भी रखें। और जो भी निगेटिव चीजें, आप सब जानते हो संसार में कुछ भी छिपा नहीं है अब आपसे,
तो जो भी निगेटिव चीजें हैं आप उनसे दूर रहें, वो भी यही कहते भी है, और वो खुद दूर रहे हैं, तभी तो भाई उनका 90 प्लस आया हो। और इन सब में अगर हम और बात करें कि उन्होंने PYQs पर बहुत फोकस किया, PYQs प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे। अब आप लोग जो इस सेशन के बच्चे हैं उनके लिए थोड़ा सा टफ हो जाएगा, क्योंकि उनके पास 21 से वो अपने क्वेश्चन पेपर PYQ देखे, 21 से पहले 2021 से पहले के जो भी पेपर का पैटर्न है वो है नहीं, ठीक है। बेहतर है कि आप कॉम्पिटेंसी को देखें, इस सेशन का जो स्पेसिमेन पेपर है 2025 वो बहुत डीपली देखें। उनका कहना एक बहुत इंपॉर्टेंट बात उन्होंने ये कही थी कि जब पेपर हो तो पेपर अगर आपका उनका तो 2 आवर 30 मिनट का था, ठीक है, क्लास 10th का, और 3 आवर का था। तो वो कहते थे कि सर 30 मिनट बिफोर, चाहे कोई भी पेपर हो, चाहे 10th का हो चाहे 12th का, ICSE का हो या ISC का हो, अगर 30 मिनट बिफोर कर रहे हैं, ठीक है, पूरा पेपर अटेम्प्ट वेरीफाई कर लिया, फिर चेक करते हैं पूरा क्वेश्चन पेपर का जो सॉल्यूशन है, पूरे क्वेश्चन पेपर का जो सॉल्यूशन उन्होंने कॉपी पे किया है उसको अच्छे से डीपली वेरीफाई करते थे, ठीक है। तभी तो वो कहते हैं, वो बात बिल्कुल लास्ट स्टेटमेंट में बोलूंगा कि उन्होंने क्या कहा, ठीक है। अब एक चीज और उन्होंने कही है कि कभी भी क्लास टेस्ट, जो क्लास में टेस्ट हो, आपके बोर्ड जो एग्जामिनेशन होते हैं, क्लास टेस्ट होते हैं, टर्म एग्जामिनेशन होते हैं, इनको कभी भी भूल के भी ना छोड़े, कभी नहीं। सीधा लॉस है, सीधा लॉस, ठीक है, कभी भी। क्योंकि एग्जामिनेशन, देखो एक बात तो वो कहते हैं कि अगर आपने फर्स्ट टर्म में टॉप नहीं किया, सेकेंड टर्म में टॉप किया, थर्ड टर्म में टॉप किया, या प्री बोर्ड में आप टॉप करते आ रहे हो, तो डेफिनेटली आप टॉप करोगे, ठीक है। बट आपने फर्स्ट टर्म में नहीं किया, सेकेंड टर्म में नहीं कर पाए, प्री बोर्ड में नहीं कर पाए, और आप सोच रहे हो आप बोर्ड में कर दोगे, तो दिमाग से निकाल दो, आप कभी भी 90% प्लस मार्क्स ला ही नहीं सकते। आप लाओगे 30% या 40 से 50% के बीच में रहेगा आपका, ठीक है। तो ये चीज उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही। और उन्होंने, हाँ, शिवांश जो है, अरमान है और अमन है, इन सब में एक चीज बहुत कॉमन रही है, इन्होंने अपने पेपर को कभी नहीं छोड़ा, और दूसरा ये घर पे भी सैंपल पेपर की प्रैक्टिस करते रहते थे। इनका ये टारगेट था, इन सबका एक ही टारगेट रहा कि पेपर किसी तरीके से 2 आवर 30, अगर 3 घंटे का पेपर है, 3 आवर का है, तो 2 आवर 30 मिनट में कंप्लीट हो जाए। इनका ये मोटो हमेशा से रहा है। और तो सारी चीजें हमने आपको बताई थी, जो भी स्पेशल चीज थी। और इन सब का मैं एक लास्ट में स्टेटमेंट देके अपनी बात को यहाँ पे खत्म करूंगा। इन सब को मैंने, जब एग्जामिनेशन खत्म हुआ है, कंप्लीट हुआ है बोर्ड एग्जामिनेशन, ठीक है, मैंने पूछा कि बेटा कितने मार्क्स आ रहे हैं, तो जानते हो इन्होंने हमसे क्या कहा? इन्होंने यही कहा, तीनों बच्चों ने यही कहा कि सर 1 मार्क्स भी रिड्यूस काउंसिल नहीं कर सकता, 1 नंबर भी काउंसिल रिड्यूस नहीं कर सकता। क्लास 10th के, चाहे अमन कुमार हो, चाहे अरमान सिंह हो, चाहे हमारे शिवांश श्रीवास्तव हो, इन्होंने केवल एक ही बात कही, जब भी मैंने इनको कॉल पे पूछा, क्योंकि ये बच्चे तो निकल जाते थे, उसके बाद ये हमने जब भाई पूरा वेरीफाई कर लेते हैं ये लोग, उसके बाद ये जब मैं इनको कॉल करता हूं तो ये कहते हैं सर किसी की भी हिम्मत नहीं है, मैं तो ये और अपनी तरफ से बोलूंगा, उनका ये एक तरीके से वो ये मुझसे कहना चाहते हैं, सर किसी की भी एक हिम्मत नहीं है कि 1 मार्क्स भी रिड्यूस कर ले, 2 मार्क्स तो बहुत बड़ी बात है। तो इसी वजह से इनके जो मार्क्स मैथमेटिक्स में वो 100 आउट ऑफ 100 ही है, और इसी वजह से दे आर आल्सो द टॉपर ऑफ द स्कूल। और शिवांश के लिए तो बहुत ही स्पेशल है, वो तो उसने तो ऑल ओवर इंडिया में बेहतर मार्क्स लाया हुआ है, शायद आई थिंक 6th रैंक है उसकी, ठीक है। तो बेहतर मार्क्स उसने अचीव किए हुए हैं, अरमान ने भी किए हुए, और नाउ दे आर, और वैसे भी अगर हम देखें तो ये एक अच्छे कॉलेजेस में है, ठीक है। चलो टेक केयर, गुड नाइट।